हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त सभी। तो अपना पीएनसी चल रहा था, बेसिक बता दिया था मैंने। आगे अब और स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स that can be formed with the letter of the word consult. CONSULT। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words can be formed with the letter of the word consult. Find the 4 letter word can be formed with the letter of the word consult। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, बताओ तो यहाँ से कितने, हमें 4 लेटर इन्हीं को यूज करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब रिपीटेशन नहीं है भाई, ये 2 बार नहीं आ सकते बेटा। ठीक है, 4 लेटर वर्ड बनाने। अब बताओ इस पोजीशन को कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है, बोलो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो इस पोजीशन को कितने तरीके से, 7 तरीके से फिलअप कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। इनमें से कोई भी एक गया यहाँ पर, मान लिया सी गया, तो बताओ इस पोजीशन को कितने तरीके से बेटा? 6, नेक्स्ट वाले को 5, नेक्स्ट वाले को 4। इट इज क्लियर और नॉट? तो बताओ नंबर ऑफ वर्ड कितने हुए बेटा? 7 × 6 × 5 × 4। कैलकुलेशन कर लोगे जो भी है, कितना हो रहा है? 28 × 30, 840। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट लिखो, ये फर्स्ट था भाई। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स ओनली कॉन्सोनेंट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स से हमें क्या बनाना है? 4 लेटर वर्ड बनाना है भाई। इसका मतलब वॉवल्स तो लेने ही नहीं है हमें। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या रह गया बेटा? CNSLT, ये लेटर ये नहीं रहे। कितने लेटर वर्ड बनाना है? 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो देखो 4 लेटर वर्ड, बोलो इस पोजीशन को कितने तरीके से बेटा? 1 2 3 4 5 5। सेकेंड, इनमें से कोई भी एक गए, 4, नेक्स्ट 2 गए बेटा, 3, नेक्स्ट 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। मल्टीपल क्यों है? तो क्लियर है ना भाई, काम कंप्लीट तभी हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट्स। इन्हीं में से हाउ मेनी ऑफ देम बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स एंड एंड विद कॉन्सोनेंट्स। वर्ड क्या है हमारे पास? लेटर क्या कौन कौन से इस बार? CONSULT। अब हमें कंडीशन लगा दी भाई। कंडीशन क्या लगा दी बेटा? कंडीशन ये लगाई है कि जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, और जो एंड हो रहा है वो भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। यस और नो? अब कॉन्सोनेंट्स हमारे पास ये 5 थे, इनमें से लिखना चाहें तो ओ और यू अलग कर दूं मैं, तो ये 5 है, ये वॉवल्स है। ठीक है, अब बोलो तो इस पोजीशन को कितने तरीके से, इन 5 में से कोई भी एक आ जाए बेटा? यस और नो? तो इन 5 में से कोई भी एक आ गया। मान लिया सी आ गया, इस पोजीशन को बोलो कितने तरीके से, इन 4 में से कोई एक आ जाए बेटा। मान लिया एन आ गया। अब हमारे पास कितने बचे टोटल? 5 बचे। ध्यान देना, 2 ये और इंक्लूड हो गए। तो अब तो यहाँ पर ओ आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। यू आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। टी आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। आया समझ में? तो अब बोलो इस पोजीशन के लिए कितने बचे बेटा? अब हमारे पास 1 2 3 4 5, और इस पोजीशन के लिए 4। क्लियर? तो कितना हो गया? 25, 100, 400 हो गया क्या? तो स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड विद कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट में देखो फोर्थ, हाउ मेनी ऑफ देम
स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स एंड एंड विथ वोवल्स, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स एंड एंड विथ वोवल्स। कहां से स्टार्ट चाहिए बेटा हमें? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट चाहिए और वोवल्स पे एंड करना है हमें, यानी CNS कंसल्ट, LT और OU। क्या कह रहा है बताओ? स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स फोर्थ पार्ट एंड एंड विथ वोवल्स। तो बताओ एंड का मतलब यहां पर तो बेटा क्या आना चाहिए? वोवल आना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक, कितने तरीके से? 2 वे, कोई भी एक गया, मान लिए ये गया, ठीक। यहाँ पे स्टार्ट किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बोलो इनमें से कोई भी एक आ सकता है। कितने तरीके से? 5। मान लिया ये गया। अब कोई कंडीशन बची है क्या? नहीं बची भाई। कितने लेटर? 1 2 3 4 5, जगह 2। इस पोजीशन को 5, इस पोजीशन को 4। आंसर 200। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है? 5th, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन बोथ द वोवल्स? हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन बोथ द वोवल्स? हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन बोथ द बबल्स? दोनों बबल्स को कंटेन करता है, उसके कितने केसेस होंगे? यानी बबल्स तो लेने ही लेने हैं, चाहे कहीं भी आए वो। क्लियर है या नहीं? उनको तो कोई लेना ही है, ऐसा तो है ही नहीं सकता कि उनको नहीं लेना है भाई। तो बबल्स को तो फिलअप करना ही करना है। कौन कौन से बेटा? O और U। थोड़ा सा ध्यान से करना है अभी हमें, बाद में दोबारा आएंगे जब हम C और P पढ़ लेंगे। अभी हो सकता है C और P क्या है समझ में नहीं आए, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाद में इस टाइप का और कराऊंगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ बताओ? तो बताओ O को फिलअप करने के तरीके। O कहीं भी हो सकता है, आइदर एयर और एयर और एयर और एयर, कहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो कितने तरीके से? 4 तरीके से बेटा। मान लिया कहीं भी, मान लिया यहाँ पर आ गया। अब बोलो U के लिए कितने? 3 प्लेस बचे बेटा। क्लियर? अब हमारे पास 2 पोजीशन और बची। लेटर कौन कौन से बचे? CNSLT, CNSLT। तो बताओ इस पोजीशन को कितने तरीके से बेटा? 5 और इस पोजीशन को 4। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 × 4 × 4 × 3। तो कितना होगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24। आया समझ में? तो आंसर कितना हो गया बेटा हमारा? ये हो गया। आंसर इज 240। क्लियर? नेक्स्ट यदि बाई चांस ये बोल दे, चलो अभी और बाद में देखेंगे उनके लिए, तो फैक्टोरियल नोटेशन के बाद देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें और भी बोल रहा है, एक और है, हाउ मैनी कंटेन द लेटर T? हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन द लेटर T बेटा? और 2-3 दे रखे हैं, वो भी लिख लो। हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन द लेटर T? ऐसे कितने लेटर्स होंगे 4 लेटर वर्ड जिनमें T आएगा ही आएगा भाई? हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन द लेटर T? यानी T को तो लेना ही लेना है और किसी पे कोई कंडीशन नहीं है। T को लेना ही लेना है और किसी पे कोई कंडीशन नहीं है। तो बोलो T लेना ही लेना है बेटा। कहाँ पर? 1 2 3 4, कोई भी मान ले यहीं आ गया और किसी पे कोई कंडीशन नहीं है बेटा। तो बोलो इस पोजीशन को T गया बेटा 1 2 3 4 5 6 6। नेक्स्ट बेटा 5 4। तो फाइनल आंसर है 6 × कौन सा केस था ये? हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन द लेटर T लिखना चाहें तो
हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन द लेटर टी। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया बेटा? 12 3 से 36 नहीं 48 हो रहा है भाई, 12 क्यों 16 हो रहा है ना बेटा, तो कितना हो गया? 16 3 से 48 कैलकुलेशन कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है एक और, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द लेटर टी एंड एंड विद बॉबल्स। अब थोड़ा सा ध्यान से करना आगे, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द लेटर टी एंड एंड्स विद बॉबल। यानी क्या कह रहा है? टी तो आना ही चाहिए, पर एंड यानी लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए बेटा? लास्ट वाला लेटर, ये पोजीशन वाला लेटर वोवल्स होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? अब देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द लेटर टी एंड एंड्स विद वोवल्स। बताओ, तो इस यहां पर तो वोवल्स होना चाहिए, ओ और यू में से कोई भी एक। हाउ मेनी वेज? 2 वेज। ठीक, अब टी लेना ही लेना है हमें। टी की कंडीशन बोलो कितने तरीके बेटा? 1 2 3। मान लिया टी यहाँ पर आ गया, इन दोनों में से कोई भी ओ और यू आ गया, एक आएगा ऑब्वियसली, एक गया यहाँ से कोई भी, अलग से बना देता हूँ मैं, CNSLT OU। एक यहाँ पे मान लिया मैंने यू गया है और एक टी गया भाई। अब हमारे पास क्या क्या बचा बेटा? 1 2 3 4 5 5 4। फाइनल आंसर इज बोलो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 20 20 इंटू 6 120 हो गया क्या? अब यदि उल्टा और बोल, एक और देखो, लिखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द लेटर ओ एंड एंड विथ बॉबल्स। एंड विथ बॉबल, ध्यान दो, कंटेन द लेटर ओ एंड विथ बॉबल। अब बोलो कैसे करोगे? सोचो थोड़ा सा और आंसर निकालो, क्या कंडीशन होगी। अब इसको देखो, मैं बेटा अलग अलग लेटर लेके भी बना सकता था, पर कंसेप्ट सीखना ही है। जबरदस्ती क्वेश्चन और नया लिखो नया लिखो नया लिखो, मैंने एक में ही 5 7 8 करा दिए भाई। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा हूँ देखो, मैं बोल रहा है बेटा, मैं ये तो लेना ही लेना है ओ तो, और इस पोजीशन पे बबल होना चाहिए। तो एक केस में काम चल जाएगा क्या बताओ? नहीं चलेगा, 2 केस लेने पड़ेंगे। जब वोवल में ओ ही आ रहा है और ओ इस पोजीशन पर आ रहा है, पहला केस। दूसरा केस ओ यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओ तो कहीं और आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है। समझ में आया? तो 2 केस लेने पड़ेंगे बेटा यहाँ पर। ध्यान दो भाई, पहला है इसमें जिसमें 2 केस लेने नहीं था, अभी तक सब में कितने आ रहे थे? एक से ही काम चल रहा था भाई। यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे तो सर ओ भर दिया मैंने और यहाँ यू, इसका मतलब ओ यहाँ नहीं आ सकता आपके हिसाब से, तो जबकि आ सकता है। नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई, बबल सीध है वो, नहीं है क्या? आया समझ में? तो कितने केस बनेंगे? 2 केस। पहला जब यहाँ पर ओ आ रहा है बेटा, तो ओ तो फिलअप हो गया, अब कोई कंडीशन नहीं, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ओ आ चुका है, आ चुका है, एंड में बबल है, बिल्कुल बबल है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब किसी लेटर पे कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या बचे हमारे पास? CNSULT, वो तो फिलअप कर चुके हैं। बोलो इस पोजीशन को 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। और ये तो एक ही तरीके से था बेटा, आइदर ये और प्लस होगा, ध्यान देना भाई, आइदर ये और ये बेटा, ठीक है नहीं? अब बोलो यहां पर जब u आ रहा है, एक ही तरीका है, तो फिक्स कर दिया बेटा हमने, यहां पर u आ रहा है, ठीक है नहीं? अब यदि यहां पर u आ रहा है तो बताओ क्या कह रहे हो? अब आप ओ को लेना ही लेना है हमें, बिल्कुल लेना है। तो ओ के लिए कंडीशन बोलो 3,
आइदर हियर और हियर और हियर। मान लिया कहीं भी एक जगह आ गया 3, मान लिया यहाँ आ गया, कहीं भी आ सकता था बेटा। अब बताओ हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं? बिल्कुल हो गई। एंड पे बबल आ गया और ओ ले लिया हमने। अब कोई कंडीशन नहीं बची, तो बताओ क्या क्या बचा हमारे पास बेटा? ये 5 लेटर बचे। इसको बोलो कितने तरीके से? 5, इसको 4। तो फाइनल आंसर बोलो इसका। पहले तो इसका बोलो 5 × 4 × 1 × 3। फाइनल आंसर बेटा इन दोनों का एडिशन ये कितना हो रहा है? 30, 120 और ये 20, 60। तो टोटल आंसर इज, दिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 120 + 60, आंसर इज 180। क्वेश्चन सही था, ये ध्यान से करना था भाई। आया समझ में? ठीक है, लिखो चलो। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट लिखो बेटा, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 digit number can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5. How many 3 digit number can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5? जीरो नहीं लिखा है बेटा इसमें, नेक्स्ट वाला जीरो और यूज कर दूंगा इसमें मैं, तो बिना जीरो के थोड़ा सा इजी है। बोथ द केसेस रिपीटेशन अलाउ एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ, both the cases in repetition allow and repetition not allow बेटा। तो बताओ इजी है। पहला बोलो, बोलो क्या होगा? यहां पर कितने तरीके से बेटा रिपीटेशन अलाउ है? ये पहले तो जनरल 1, 2, 3, 4, 5, 5, नेक्स्ट वाला भी 5, नेक्स्ट वाला भी 5। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 25, 125 बेटा। और यदि इसी में रिपीटेशन नॉट अलाउ होता तो बताओ क्या कह रहे हैं? फर्स्ट डिजिट कितने तरीके से? 5, सेकेंड 4, नेक्स्ट 3 बेटा। आ रहा होगा समझ में यार? पहला 5, ये 5 है, कोई भी एक भर दिया बेटा, दोबारा है नहीं हमारे पास, तो दूसरी बार में 4 बच के 2 भर दिए, तीसरी बार 3 बच के बेटा। तो कितना हो गया ये? 60। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर, रिपीटेशन अलाउ एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ। हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ बेटा। देखो तो कितने था? 3 लेटर्स, 3 डिजिट्स का था। हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर, इवन नंबर की क्या कंडीशन है बेटा? इवन नंबर कंडीशन हमारा यूनिट प्लेस पर आइदर 2 और 4 और 6 और 8, जो इनमें से बोलना चाहूं तो आइदर 2 और 4, यस और नो। तो बताओ यूनिट प्लेस पर आइदर 2 और 4 के लिए क्या कह रहे हैं बेटा हम यहां से कि इस पोजीशन को 2 तरीके से, आइदर 2 और 4 बेटा। ठीक है नहीं? नेक्स्ट बोलो क्या कह रहे हैं? इन और रिपीटेशन अलाउ है, ध्यान देना भाई। अब बताओ इस पोजीशन को कितने तरीके से? इस पोजीशन को दोबारा 5 तरीके से बेटा। यदि 2 यहाँ आ चुका है तो यहाँ आ सकता है, 4 आ चुका है तो यहाँ आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है भाई। नेक्स्ट बोलो इस पोजीशन को भी 5 तरीके से, क्यों? रिपीटेशन अलाउ है। तो आंसर कितना हो गया जब बेटा? 50। बोल दिया रिपीटेशन नॉट अलाउ। बताओ इस पोजीशन को 2 और 4 वही 2 तरीके इवन नंबर के लिए। क्लियर है? अब बोलो क्या कह रहे हो? नेक्स्ट बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ नहीं है भाई, तो इनमें से मैंने मान लिया कोई भी एक 4 आ गया बेटा यहां पर, तो 4 हटा दो भाई यहां से। कितने बचेंगे? 1, 2, 3 और 5, तो यानी टोटल 4 बचेंगे बेटा। तो इस पोजीशन को 4, अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो नेक्स्ट पोजीशन को 3, इन टोटल कितने होंगे इस कंडीशन में? 24 बेटा। क्लियर? ये पूछ ले हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड नंबर,
नेक्स्ट कितना, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड नंबर, रिपीटेशन अलाउ एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ बोथ द केसेस बेटा। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड नंबर, क्या कह रहे हो बताओ, कितने डिजिट्स का बेटा, 3 डिजिट। ऑड नंबर के लिए बताओ, यूनिट प्लेस पर 13579, हमारे पास यहाँ पे 135, हाउ मेनी बेस बेटा 3, रिपीटेशन अलाउ है तो जो यहाँ पर आया 1 आया तो दोबारा 1 है मेरे पास, 3 आया तो दोबारा 3 है बनने के लिए, तो इसको 5, इसको भी 5। समझ में आ रहा होगा बेटा, तो कितना हो गया बताओ 75। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउ, बोलो भाई, यूनिट और यूनिट प्लेस पर 135 बेटा, कितने 3, इनमें से मान लिया कोई भी 5 आ गया बेटा, तो रिमेनिंग कितने बचे अब हमारे पास, 4 बचे बेटा। तो इस पोजीशन को 4, रिपीटेशन है नहीं हमारे पास, इस पोजीशन को 3, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास 36। क्लियर। अब ये पूछ ले बेटा ये कि हाउ मेनी ऑफ देम आर, क्या बोलो, डिविजिबल बाई 4, चलो और भी कर सकते हैं, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 5, पर मैंने एक ही अभी दे रहा हूँ और बाद में करेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 4, अगेन बोथ द केसेस रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब देखो इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, जब डिविजिबल बाई की बात करता है तो हमें पता है 4 से डिविजिबल की क्या कंडीशन है हमारी, कि यूनिट और 10 प्लेस के जो 2 नंबर हैं उनमें 4 से डिवाइड होना जरूरी है, यस और नो। तो बताओ यूनिट और यानी 2 का सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 04 नहीं है मेरे पास, 08 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24 है, 24 के बाद 28 नहीं है, 32 है, 32 के बाद 36 नहीं है, 40 नहीं है, 44 है, 48 नहीं है, 52 है, और इसके बाद तो कोई 56 नहीं है, 55 सबसे बड़ा नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर इस केस में हमारे। तो ये जो नंबर्स हैं ये यूनिट प्लेस पे आने चाहिए हमारे, 52 है बेटा ये। अब पीछे कुछ भी हो, चाहे यूनिट और 10 प्लेस पर यदि ये आ जाएं तो पीछे कोई भी नंबर हो, ठीक है नहीं, इधर लेफ्ट साइड में कहने का मतलब हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब यदि यहाँ 12 है, अब यहाँ पर आपके जितने भी डिजिट नंबर बनाओ आप चाहे बोले, ये हमेशा किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, 2, 3, 5, 7, 9 किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं हम अब बोलो तो रिपीटेशन अलाउ पहली बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या किया बेटा, यूनिट और 10 प्लेस में से तो इनको फिलअप कर दिया, कितने 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान दो 1, 2, 3, 4, 5 रिपीटेशन अलाउ में तो ये 2 डिजिट्स तो हमारी इनमें से कोई आ गई, मान लिया 1, 2 आ गया, या 2, 4 आया था, या 4, 4 आया था, कुछ भी आ सकता था। अब हमारे पास एक और बचा, रिपीटेशन अलाउ है या नहीं, रिपीटेशन अलाउ है, तो जो डिजिट्स यहाँ पे यूज कर चुका हूँ मैं वो दोबारा कर सकता हूँ, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं मेरे पास बेटा, 5 डिजिट्स हैं। तो आंसर कितना हुआ बताओ, 25। इट इज क्लियर और नॉट, आया समझ में। अब यदि यहीं पे हम ये कहें कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो इसके बताओ यूनिट और 10 प्लेस वाले ये हट जाएगा एक, क्यों, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ, तो समझ में आ रहा है भाई, 5 ही मत कर देना दोबारा, क्यों यहाँ तो रिपीटेशन हो रहा है बेटा। तो हमें क्या कर लेंगे बताओ, 1, 12, 24, 32 एंड 52, ये 4, तो यानी हम बना रहे हैं। अब देखो इन 4 में से कोई भी एक, आइदर 1, 2 और 2, 4 और 3, 2 और 5, 2, ठीक। अब रिपीटेशन लेना नहीं है बेटा, 2 लेटर कोई भी 2 डिजिट्स हमारे कोई भी गए, 1 और 2 गए, मैंने मान लिए, कितने बचे हमारे पास, 3 डिजिट्स और बचे बेटा। तो इस पोजीशन को कितने तरीके से, 3, तो आंसर इज 24। समझ में आया, नहीं आया। अब यदि मैं इसमें 0 और लगा दूं और 4 डिजिट कर देता हूं, चलो
एक जीरो लगा दिया और सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 डिजिट के लिए बता रहा हूँ बेटा। देखो तो क्या कह रहा हूँ मैं, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स how many 4 digit number can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5। यूजिंग द डिजिट्स 5 की जगह भी 3 की जगह 6 कर लो, चलो यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो बताओ पहले जो पहला दिया है इसमें कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 5, 6। ठीक, अब बोलो तो, अब 0 आ गई बेटा। 0 हमेशा पता है हमें, इधर वाली फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता, पता है नहीं पता है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी हमें। रिपीटेशन अलाउ और सेकंड रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ एंड सेकंड रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब बोलो तो क्या कह रहे हैं बेटा, 4 डिजिट्स, कोई कंडीशन तो है ही नहीं, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बस यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो क्या ये 4 डिजिट नंबर बनेगा बेटा? नहीं बनेगा भाई। क्लियर है क्या, कोई डाउट है? तो अब देखो क्या कह रहे हैं, इधर देखो तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, बोर्ड पे देखो बेटा। तो यदि यहाँ 0 नहीं आ सकता तो इसको हटा दिया मैंने, 1, 2, 4, 5, 6, यानी कि ये 5 में से कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई यहाँ पर। तो इसको तो कितने तरीके से, 5 तरीके से। ठीक, अब मान लिया मैंने यहाँ पर कोई भी 4 आ गया, आ तो कोई सकता था, मैंने मान लिया 4। अब 4 मेरे लिए दोबारा अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है भाई, क्यों? रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब अवेलेबल है मेरे पास। अब तो अब मैं 0 भी भर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल 1 भी भर सकता हूँ, बिल्कुल 2, 4, 5, यानी अब मेरे पास सभी अवेलेबल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6, नेक्स्ट को भी 6, नेक्स्ट को भी 6। क्लियर है? कितना हो गया बेटा? 30 इंटू 36, 36 108। हिंदी में टेबल याद है भाई यार, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 1080। ठीक है, तो अब देखो क्या करें नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है इसी में रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ बताओ क्या कह रहे हैं? वही 4 लेटर। ठीक है, अब बताओ पहले वाले को कितने तरीके से 0 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता बिल्कुल भाई। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से कोई भी एक आ जाए। ठीक, मान लिया 4 आ गया यहाँ पर, लेट कर लिया हमने कि 4 आ गया यहाँ पर। अब रिपीटेशन है नहीं हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या क्या बचे बेटा? 0, 1, 2, 5, 6, ये डिजिट तो बचे। 4 हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है भाई, तो 4 हमारे पास दोबारा के लिए अवेलेबल नहीं है भाई। क्लियर है ये? अब बोलो तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे इन 5 में से कोई भी आ सकता है, नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई। 5, नेक्स्ट बोलो 4, एक एक कम होता जाएगा बेटा, एक एक भरते जा रहे हैं, रिपीटेशन है नहीं हमारे पास। तो कितना दिख रहा है? 25, 100, 300। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इसमें और वही पूछता जाए, बताओ हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर? हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर? सेकंड इसमें, ये तो फर्स्ट ही हो गया बेटा, सेकंड। हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर? अब देखो तो बेटा यहाँ पर अब थोड़ा सा एक जगह गलती होने के चांस होते हैं भाई इसमें। रिपीटेशन अलाउ में तो नहीं होते हैं, पर रिपीटेशन नॉट अलाउ में गलती होने के चांस होते हैं भाई।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। कैसे वो बता रहा हूँ मैं, देखो बताओ क्या कह रहे हो। रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ का मतलब बोलो कि हमारे पास इनमें से 4 लेटर वर्ड और इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर की कंडीशन बोलो भाई कि यूनिट प्लेस पर आइदर 0, 2, 4, 6, 8 और हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर 0, 2, 4, 6, हाउ मेनी वेज 4 बेटा, आइदर 0 और 2 और 4 और 6, कोई डाउट। अब देखो, अब हमारे पास कोई भी नंबर आया है यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मान लिया मैंने 2 आया है तब, और 2 की जगह 0 आया है तब भी हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 0 के अलावा सब कुछ 1, 2, 3, 4, 5, क्यों रिपीटेशन अलाउ है बेटा हमारे पास। समझ में आए? 5 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट में हम क्या करें बताओ। यहाँ पर बेटा अगेन 6 कुछ भी आ सकता है, अब तो 0 भी आ सकता है। तो ये कितना था बेटा हमारा 4, तो टोटल कितना हो गया बेटा 30 × 24 720। मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमें कह रहा है बेटा हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमें पता है इस पोजीशन पे 0, 2, 4, 6 4 तरीके बेटा, कोई भी नंबर आए, चाहे मान लिया 2 आ गया पर 2 दोबारा अवेलेबल है मेरे लिए, पर 0 नहीं आ सकता इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पर कितने तरीके से बेटा 5, नेक्स्ट 0 भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है इसमें से 6। अब ये करो, देखो थोड़ी सी टाइम लेके, पहले मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आप करो, उसके बाद जब मैं करूँ तब देखना कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। पॉज करो और फिर मैं बता रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ अब आपने कर लिया है, अब आप यहाँ से देखोगे, देखो इधर। अब इसमें यदि आपने एक केस में सॉल्व किया है किसी ने भी, तो वो गलत कर दिया बेटा। आपने यदि एक केस में इसको सॉल्व किया है तो वो आपने गलत कर दिया, ये मैं आपको बता दूं। तो जिन्होंने भी आप लोगों में से एक केस में सॉल्व किया है उन सबका गलत है भाई। फिर सही क्या है देखो इधर, यदि आपने ये कर दिया तो गलत क्यों है वो पहले बता रहा हूं, फिर सही बताऊंगा, ध्यान दो। इसको आपने बोल दिया कि सर हमने तो इसको तो 4 तरीके से, बिल्कुल ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। अब इसको आपने जो भरा है वो गलत भरा है, तो किसी एक के करस्पॉन्डिंग 2 रिजल्ट्स आएंगे। कैसे? इधर देखो, बोर्ड पर देखो बेटा, यदि यहाँ 0 आया है, पहला केस मान रहा हूं मैं, यदि यहाँ पर 0 आया है, 0 आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। यदि यहाँ 0 आया है तो बताओ 1, 2, 3, 4, 5, तो इस पोजीशन को फिलअप करने के 5 तरीके, यदि 0 आया है तो ठीक। और यदि यहाँ पे 0 की जगह मान लिया मैंने 2 आया है, 0 ना आके 2 आया है, यदि 2 आया है, बोर्ड पे देखो, तो मैं 2 नहीं है मेरे पास, अब 2 नहीं है, 0 में फिलअप कर नहीं सकता यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो बताओ 1, 2, 3, 4, तो मेरा 4 रिजल्ट आया यहाँ पे। अब 5 भरूं या 4 भरूं, ऑब्वियसली किसी एक के करस्पॉन्डिंग कभी भी 2 रिजल्ट आ रहे हो, इसका मतलब 2 केस बनाना है। एक केस से सॉल्व नहीं होगा, गलती हो रही है या फिर कुछ और तरीका लगेगा। ध्यान रखोगे, किसी एक के करस्पॉन्डिंग 2 केस रिजल्ट, 2 रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इधर ये और ये, तो क्या करेंगे 2 अलग अलग केस बनाएंगे। अब इसीलिए मैंने स्टार मार्क लगाया था बेटा। अब आप जनरलाइज याद रख लो, कभी भी इस साइड में 0 आइदर केस में नहीं लेनी है, आइदर है नहीं, 0 और 2 और 4 और 6 है नहीं। यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउ, देन 0 कैन नॉट बी इन आइदर केस इन राइट हैंड साइड। इस साइड में 0 को हम कभी भी आइदर केस में नहीं लेंगे, लेते ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखोगे। मैं एक बार और बोल देता हूं बेटा, यदि डिजिट्स का रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउ, देन 0 को हम आइदर केस में नहीं लेंगे, हमेशा 0 अलग करेंगे और 0 के अलावा जितने भी बचे हैं उनको अलग करेंगे। ध्यान रखोगे तो गलती समझ में आई। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, गलती क्या थी बेटा, यदि यहाँ पर 0 है
तो 0 है तो इस पोजीशन को मैं 5 तरीके से, और यदि यहाँ 0 की जगह कोई और है इनमें से 6 मान लिया, 2 मान लिया, चलो 6 हटा दिया मैंने, 6 हटा दिया। अब 6 हटा दिया मैंने, 0 में ले नहीं सकता, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 लेटर बचे हैं। तो 0 आ रहा है तो 5 केस, 6 आ रहा है तो 4 केस। इसका मतलब और आइदर केस में ले रखा है हमने, गलत हो रहा है भाई हमारा। तो फिर क्या करेंगे, देखो इसको अलग केस बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे फिर, अलग केस बनाएंगे। वो कैसे, देख लो भाई। एक बार जब 0 यहाँ पर आ रहा है, प्लस जब 0 के अलावा और रिमेनिंग इवन वाले हैं, यानी 2 4 6 यहाँ पर आ रहे हैं। 0 अकेला है बेटा, 1 ही है। अब बताओ यहाँ पर 0 आ गया बेटा, कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो इस पोजीशन को 5, रिपीटेशन है नहीं, 4 3, कितना हो गया बेटा 60, और प्लस साइन ऑफ। जब इस पोजीशन पर 2 4 6 है, 2 4 6 का मतलब क्या लिखा बेटा मैंने, 3, तो बताओ ये 3, अब 2 4 6 में से कोई एक गया, बोर्ड पे देखो बेटा, ये 6 गया, 0 में ले नहीं सकता इस पोजीशन पर, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे मान लिया 6 गया बेटा। अब मेरे पास क्या क्या बचे, इधर लिख रहा हूँ, मेरे पास बचे 0 1 2 4 5। अब इस पोजीशन को बोलो, इन 4 में से कोई एक, यस और नो, 4 मान लिया, 5 गया। अब मेरे पास दोबारा कितने बचे, 4 बचे बेटा, दोबारा भी 4 और नेक्स्ट 3। आया है समझ में? तो कितना आएगा बेटा, 16 × 9, 16 9 जा 144 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 204। तो क्वेश्चन बढ़िया था ये बेटा, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो आंसर कितना है बेटा इसका, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन नंबर, आंसर इज 204। नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल ऐसे कितने होंगे, बोथ द केस, रिपीटेशन अलाउ एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ। बताओ, रिपीटेशन अलाउ, डिविजिबल बाई 5 की कंडीशन बेटा, यूनिट प्लेस पर आइदर 0 और 5, 5 से डिविजिबल होता है नहीं होता भाई, यूनिट प्लेस पर आइदर 0 और 5, कितने तरीके से, 2 वे, कोई भी एक 0 गया या 5 गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है बेटा, तो 0 के अलावा सब कुछ बच रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5, और अब तो 0 भी अवेलेबल है, तो 6 6। तो आंसर इज कितना हुआ बेटा, 30 × 12 360। अगेन ये करो, इसमें फिर गलती कर सकते हो, ध्यान से करो ये। बताओ क्या लिखे रहे हैं, तो बताओ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पर आइदर 0 और 5, यदि दोनों ले दिए फिर गलत हो गया बेटा हमारा। यदि किसी ने ऐसा किया है अभी भी, इसका मतलब पिछले वाला क्वेश्चन साफ है बेटा। मैंने 3 बार रिपीट किया था कि रिपीटेशन नॉट अलाउ में है, 0 को आइदर केस में नहीं लेना है, 0 और कुछ और नहीं लेना है भाई, गलत देगा। गलती क्या है वही, यदि 0 आ रहा है तो यहाँ 5 होंगे, यदि 5 आ रहा है तो यहाँ 4 रह जाएंगे, तो एक एक करस्पॉन्ड 2 मिलेंगे। तो क्या करना था, हमें 2 केस बनाने थे बेटा, एक बार 0 और एक बार 5। आइदर ये और ये, यानी प्लस बेटा। अब बोलो तो अब हो जाएगा। यदि 0 गया, इधर देखो 0 गया, 1 2 3 4 5 5, नेक्स्ट में 4 ही बचेंगे, नेक्स्ट में 3 बेटा, कितना हो गया तो बताओ, 20 60। अब क्या करें बताओ, नेक्स्ट वाले में यदि 5 गया तो मेरे पास इधर लिख रहा हूं बेटा, क्या क्या बचा, 0 1 2
4 6 ये बचा मेरे पास। अब इस पोजीशन पर बेटा 0 नहीं हो सकता। कितने डिजिट, 1 2 3 4 4, मान लिया कोई एक और गया, यहाँ पर 6 आ गया मान लिया, तो बताओ अब कितने बचे दोबारा, अब तो 0 हो सकता है भाई, दोबारा भी 4 बचे भाई। नेक्स्ट आए समझ में? तो यहाँ पे अभी भी आंसर कितना हुआ बेटा, 4 4 जा 16 48। तो ये नहीं आंसर हमेशा सेम आएगा, आ रहा है इसमें अलग बात है। पिछले वाले में मुझे ध्यान नहीं है क्या था, का आंसर क्या हो गया बेटा इसका 108। क्लियर? समझ में आया अब कैसे करना है, लिख लो चलो। हाँ भाई समझ में आई चीजें भाई भी। अब देखो नेक्स्ट आगे और क्या कह रहे हैं, देखो लिखो बेटा, देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। There are 7 flags of different color. How many number of different signal that can be? How many number of different signal that can be transmitted by use of two flags, one above the other. Two flags, one above the other. Two flags, one above the other are. देखो क्या कह रहा है बेटा, there are 7 flags, हमारे पास 7 flags हैं अलग अलग, कोई भी रेड ग्रीन येलो जो भी एक्स वाई जेड। तो बताओ क्या कह रहा है, हाउ मैनी, यानी हमें 2 बनाने हैं इसे, ये 2 से सिग्नल देना है भाई। तो बताओ कितने तरीके से हम सिग्नल दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस पोजीशन को हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं बेटा 7, और इस पोजीशन को हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 7 × 6, यानी कितने नंबर ऑफ वेज आर 42 बेटा। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 42। इजी से था बिल्कुल ही, ठीक है नहीं। अब देखो हमारे जो नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, वो आता है फैक्टोरियल नोटेशन। लिखो नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी क्या, फैक्टोरियल नोटेशन। ये है क्या भाई, फैक्टोरियल नोटेशन क्या है बेटा? ऑब्वियसली है बेटा, कोई भी यदि ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, n के बाद ये साइन या तो या फिर इसके अंदर n, दोनों का सेम मीनिंग है बेटा, लिखने का तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। दिस इज ऑल्सो नोन एज n फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n, यानी यदि मैं n फैक्टोरियल की बात करूं बेटा, कोई भी लिख देते हैं, दोनों में से ध्यान देना, इज इक्वल टू बोलो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कहने मतलब यदि मैं 7 फैक्टोरियल की बात करूं बेटा,
तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया समझ। यदि मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं बेटा, बोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, कहने का मतलब एक बड़े नंबर को फैक्टोरियल से हम बहुत छोटे से उसमें लिख सकते हैं भाई। यदि हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आता है बेटा हमारा 5040। कितना आता है ये 5040। देखो ये 720 मल्टीप्लाई कर दो, यही है। तो 5040 को हम कितना सा 7 फैक्टोरियल छोटा सा लिख दिया। और भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स को 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर होगा भाई, समझ रहे हो, छोटी सी उसमें लिख सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंट करने का, छोटे उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है नहीं। तो अब इसमें हम क्या करें बेटा, एक चीज यहां से यदि आप देख सकते हो तो n फैक्टोरियल को मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा, n फैक्टोरियल इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल। यस और नो। इधर देखो जैसे कि 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता था बेटा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हमारा 6 फैक्टोरियल है, लिख सकते हैं भाई। 6 को लिखना चाहे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल बेटा कितना हो गया, n अपॉन n फैक्टोरियल। n की जगह मैंने 1 रख दिया बेटा, तो बताओ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी 1 ही हो गया। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। 0 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। और यदि मैं नेगेटिव रखता हूँ, n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो डिफाइन नहीं है, ठीक है नहीं। n की वैल्यू 0 रखोगे -1 आएगा। ये कितना देगा हमारा 0 अपॉन 1, तो ये 0 कहीं कहीं इन्फिनिटी आएगा। यदि मैं n की वैल्यू -1 रखता हूँ तो -1 का फैक्टोरियल तो हमने अभी 0 निकाला था, इन्फिनिटी आ जाएगा। कहने मतलब डिफाइन नहीं है नेगेटिव का फैक्टोरियल। तो ये ध्यान रखो। मैं कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ बेटा। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial 720, 7 factorial 5040। यहाँ तक तो याद रखने ही रखने भाई, कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो यहाँ तक तो याद रखने ही रखने भाई। इसके बाद याद नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, पर यहाँ तक आप विद इन सेकेंड में फटाफट, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो यहाँ तक तो हमें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। 0 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल 5040, 6 फैक्टोरियल 720 एंड सो ऑन, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है बेटा हमसे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें, लिखो फर्स्ट फाइंड n if, फाइंड n if दिया हुआ है बेटा में n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1, 12 इंटू n-1। अब हमें ये सॉल्व करना है भाई। तो देखो क्या कह रहे हैं इसको बेटा, इसको मैं n-1 तक लेके जा रहा हूँ। n-1 फैक्टोरियल है बेटा, ये ऑब्वियसली है, n-1 फैक्टोरियल है बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। लिख सकते थे क्या, बिल्कुल लिख सकते थे। दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक। ये कैंसिल हो रहा है, तो बताओ क्या है बेटा हमारा, n+1 इंटू n इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 3,
फैक्टोरियल नोटेशन में ध्यान देना भाई, बजाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनाने के ऐसे लिखो, जल्दी निकलता है भाई, ठीक है नहीं? तो बोलो आंसर, n की वैल्यू क्या दिख रही है डायरेक्ट हमें? 3 दिख रही है, नहीं दिख रही है? n की वैल्यू 3 रखोगे, ये 3, ये 4, 12 आया समझ में? तो यदि बाई चांस और छोटा दे देता मैं यहाँ पर 3 के लिए, तो हमें क्या करना है, ये नहीं क्यूबिक सॉल्व कर रहे हैं, ये तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व भी हो जाता है वैसे भी। तो यहाँ पे यदि आपके दिमाग में ये नहीं आया, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो जाता है यहाँ तो। और क्या कर सकते थे यहाँ तो, n² + n - 12 = 0, फैक्टर हो जाएंगे बेटा इसके, n + 4 n - 3, तो n की वैल्यू -4 या n की वैल्यू 3 माइनस पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली है 3, रिजल्ट आ गया। यहाँ तो क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक होती, बाई क्वाड्रेटिक होती, बड़ा हो जाता है बेटा। तो हमेशा कैसे लिखो, इस फॉर्मूले को, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जो भी है, k = 1 to n k into k फैक्टोरियल, यानी 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल एंड अप टू n into n फैक्टोरियल का सम बताना है, एक छोटी सी फॉर्म में बताना है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा। मैंने क्या किया बेटा, इस k को क्या मैं k + 1 - 1 लिख सकता हूँ क्या, इंटू k फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हो, k ही तो लिखा हुआ है भाई, अभी भी तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है नहीं? अब देखो तो इधर k + 1 इंटू k बेटा, k + 1 फैक्टोरियल -1 इंटू यानी k फैक्टोरियल, सिग्मा ऑफ k = 1 to n। क्लियर? बोलो k की वैल्यू 1 रखी बेटा मैंने, तो 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल प्लस, नीचे लिख रहा हूं, प्लस k की वैल्यू 2 रखी बेटा मैंने, तो 2 रखोगे तो 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, k की वैल्यू मैंने 3 रखी बेटा, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो, बिल्कुल हो रहा है भाई। इधर 1 बच रहा है, तो इधर भी 1 बचेगा लास्ट में, इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्लियर है नहीं? तो बताओ n रखोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा n + 1 फैक्टोरियल माइनस n, लिखना चाहो तो लिख दो n फैक्टोरियल, पर वो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है नहीं? तो बताओ सबका सम सिग्मा कितना आ गया बेटा, सम कितना आ गया, इसको मैं s लिख देता हूँ। तो बोलो सम कितना आ गया बेटा हमारा, n + 1 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। तो आंसर कितना आया हमारा, n + 1 फैक्टोरियल -1। इट इज क्लियर कि नहीं? नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट बेटा इसमें कि हमें ये पूछता है एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर। लिख लो इसमें एक हेडिंग, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट यानी पावर। आंसर क्या होगा बेटा, n/p प्लस n/p² का gi ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n/pq का gi प्लस अप टू 100। कहीं ना कहीं जाके तो p की पावर बड़ी होती जा रही बेटा, ऊपर तो सेम है, तो ये 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम का gi हमें पता है 0 होता है, ठीक है नहीं? कहने का मतलब क्या है और कहना क्या चाह रहा है बेटा, पहले तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसी में पहले कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ
फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। मीनिंग क्या है इसका, पहले तो ये समझो। मीनिंग है बेटा कि 100 फैक्टोरियल को हम प्राइम नंबर की पावर में लिख के जा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू 11 की पावर e इंटू 13 की पावर f एंड सो ऑन। लिख सकते हैं नहीं? कोई भी 100 फैक्टोरियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई इजीली। तो हमें क्या पूछ रहा है? 3 का एक्सपोनेंट यानी b की वैल्यू पूछ रहा है बेटा हमें। क्या पूछ रहा है हमें? b पूछ रहा है यहाँ पे। अब मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछता तो a पूछ रहा था, कहने मतलब ये। एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछता तो c पूछ रहा था। इट इज क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ 3। पहले तो मैं इसी में रख के बता रहा हूँ, बोलो आंसर क्या लिखोगे? 100/3 का GI प्लस 100/3 स्क्वायर का GI प्लस 100/3 क्यूब का GI प्लस 100/3 की पावर 4 का GI। एक और लिख देता हूँ, बस जरूरत तो नहीं है उसकी। 100/3 की पावर 5 का GI। देखो इधर 100/3 बेटा 33.33 अप्रोक्सीमेट। तो किस किस के बिटवीन है? GI याद है ना, लॉग में बताए हुए। तो किस किस के बिटवीन है बेटा? 3 और 4 के बिटवीन। 3 और 4 के बिटवीन का GI, सॉरी 33 और 34 के बिटवीन। ये कितना देगा बेटा हमें? 33.33 का GI। किस किस के बिटवीन लाई कर रहा है? 33 और 34 के बिटवीन है। तो बताओ उसका GI 34 लेफ्ट वाला नंबर होता है, याद आ गया होगा अब तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? 33 प्लस ये 9 से डिवाइड करोगे तो 11 बेटा। 11 9 से 99, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग का GI 11 हो जाएगा। प्लस 27 से डिवाइड करोगे तो बेटा 27 3 जा 81 और 27 4 जा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का GI बेटा 3 हो जाएगा। 100/81 बेटा 1 पॉइंट समथिंग, 2 टाइम्स करोगे तो 162 हो जाएगा बेटा। तो बताओ ये कितना देगा? 1 प्लस ये 100 से नीचे तो बड़ा हो गया भाई, 243 है। 100/243, 1 से कम का GI, पॉजिटिव तो है ही, 1 से कम का GI, 0 और 1 के बिटवीन का GI 0। तो आगे जितनी भी टर्म होंगी सबका GI 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा? 4, 15, 14। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ये है क्या है एक्चुअल में। मैं यदि जनरल, वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, इसकी जरूरत है नहीं, जो दूसरा बता रहा हूँ मैं। और भी जल्दी कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं भाई। पर पहले मैं जनरल 100 फैक्टोरियल को लिखते क्या बेटा? 100 फैक्टोरियल लिखते बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 100। अब मुझे जनरल निकालना होता है तो देखो मैं क्या करूँ, ऑब्वियसली 3 का चाहिए तो 3 वाली टर्म अलग अलग करी मैंने और मैंने अलग कर दी। 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 100 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू समथिंग अप टू 99। क्लियर है? तो बताओ इन सब में 3 कॉमन आएगा बेटा, ये तो एज इट इज। ठीक, इन सब में 3 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो 3 कॉमन आएगा, 3 की पावर 33 हो जाएगा। क्या क्या बचेगा बेटा? 1 2 3 4 5 अप टू 33। 3 कॉमन निकाला है प्रत्येक टर्म में से बेटा। 1 हो जाएगा, ये 2 3 मल्टीपल है, इनटू में। अब अगेन 3 वाली टर्म के अलावा तो इधर लिख दिया मैंने इनको 1 2 4 5 अप टू 100 इंटू, यहां से कौन सी हटाई मैंने बेटे? 1 2 4 5 अप टू 32 इंटू 3 की पावर 33 इंटू, अब जो 3 वाली टर्म में दोबारा लिख दी 3 6 9 अप टू 33। यहां से प्रत्येक में से 3 दोबारा कॉमन आएगा,
कितनी टर्म लिखी है बेटा 11, क्या बचेगा 1 2 3 अप टू 11, तो ये तो एज इट इज, इनमें तो है ही नहीं है। तो अगेन ये तो एज इट इज बेटा इनटू, पहले इसमें से बिना 3 वाली टर्म अलग कर दी, 1 2 4 अप टू 10, 3 की पावर 44 इनटू क्या क्या बचा बेटा 3 6 9, बताओ कितना है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 2 और 1 3 और 1 4 और आगे कॉमन, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 48 इनटू समथिंग। आया समझ में, नहीं आया, और वही हम बोल रहे हैं भाई। तो एक्सपोनेंट डायरेक्ट निकालना है, तो अब देखो ये तो हमने एक एक करके आइडिया बता दिया कि कैसे निकलता है। फॉर्मूले में रखो, डायरेक्ट आंसर निकालो बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ समथिंग जो भी पूछ रहा हो। जैसे कि और देखो वहाँ पहले तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक और बोल रहा था बेटा, डायरेक्ट क्या करो आप 100 में पहले 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 33, प्लस ध्यान दो थोड़ा सा, डायरेक्ट 3 का एक्सपोनेंट चाहिए तो 100 में 3 से डिवाइड 33, पॉइंट वाले छोड़ते जाओ, पॉइंट्स में जो आएंगे वो छोड़ते जाओ। नेक्स्ट फिर 3 से डिवाइड, इसमें 3 से डिवाइड 11, फिर इसमें 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा तो 3 पॉइंट समथिंग, फिर इसमें 3 से डिवाइड, ये ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर। आए समझ में? तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, उतना GI वगैरह, बस ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो आंसर क्या होगा 3 4 और 4 8, पर ये ध्यान देना प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और प्राइम नंबर के बिना भी कर दिया हमने। और क्वेश्चंस देखो फिर, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ find the exponent of 2 3 6 12 and 15, चलो 10 भी कर लो, 10 12 and 15 इन कौन सा तुम बोलो, चलो 180 करता हूँ, 280 फैक्टोरियल। चलो 2 का भी एक्सपोनेंट बताना है, 3 का भी, 6 का भी, 10 का भी, 12 का भी, 15 का भी। ये ध्यान देना प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये 6 वाला डायरेक्ट नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है भाई, 6 वाला डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, बोर्ड पर देखते जाओ। सबसे पहले 2 का एक्सपोनेंट, चाहो तो मैं फॉर्मूला वाला लिख देता हूँ पहले, यदि ध्यान नहीं हो तो मैं तो डायरेक्ट करूँगा, पर एक बार मैं फॉर्मूला वाला लिख देता हूँ बेटा। 2 के एक्सपोनेंट के लिए बात कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा भाई। आगे जरूरत नहीं है शायद। 2 की पावर 7 128 बेटा, इससे 0 हो जाएगा वो तो। अब बोलो, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, पहले ही बोल दिया मैंने, फॉर्मूले लिख दिया बस तुम्हें बताने के लिए। तो बताओ 2 से डिवाइड किया 40, ये चेक करो 40 आ रहा होगा, फिर 40 में 2 से डिवाइड किया बेटा कितना 20, 20 में 2 से डिवाइड 10, 10 में 2 से डिवाइड 5, 5 में 2 से डिवाइड 2, 2 में 2 से डिवाइड 1, 1 में 2 से डिवाइड 0 हो जाएगा, आएगा ही नहीं, पॉइंट्स में है तो यही आएंगे। देखो ये 40 आ रहा होगा, ये 20, ये देखो 10 आ रहा होगा, ये 5 आ रहा होगा, 16 5 जा 80, ये बेटा 32 में 2.5 आएगा, 2.5 का GI 2, और ये बेटा 64, 80 डिवाइड बाई 64 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1। तो आंसर क्या हो गया 2 का एक्सपोनेंट 8 6 7। अब 3 का निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ये तो 2 का एक्सपोनेंट था बेटा। 3 का बोलो, 80 में 3 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा 3 2 जा 6, 2 3 6 जा 18, 26 3 जा 78, 27 3 जा 81 हो जाएगा, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 लिख दो ना डायरेक्ट, समझ में आ रहा है भाई। तो नेक्स्ट बोलो 3 से इसमें डिवाइड, कितना 9 8 हो गया,
8 में 3 से डिवाइड 2 हो गया, 2 में 3 से डिवाइड 0 हो जाएगा, 1 से कम हो गया है। तो आंसर बोलो कितना हुआ? 36। मुझे 5 भी चाहिएगा भाई, तो मैं 5 भी निकाल रहा हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल रहा हूँ। बताओ 80 में 5 से डिवाइड 16, 16 में 5 से डिवाइड 3, 3 में 5 से डिवाइड 0, पॉइंट्स में आएगा 19। यानी मेरे पास आया क्या रिजल्ट बेटा? 80 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर 78 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 19 इंटू 7 की पावर समथिंग एंड सो ऑन, प्राइम नंबर की पावर। ठीक, अब मुझे आंसर बोलो क्या क्या चाहिए। पहले तो 2 का एक्सपोनेंट निकल चुका है भाई, इसका आंसर 78। 3 का एक्सपोनेंट बोलो, इसका आंसर 36। अब 6 का एक्सपोनेंट बोलो भाई। 6 किससे आएगा बेटा? 2 इंटू 3 से, डायरेक्ट नहीं आएगा, प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 का एक्सपोनेंट ध्यान दो कैसे आएगा। ये क्या लिखूं मैं बेटा? 2 की पावर 36 अलग करो तो बेटा 36 के बाद कितना बच गया? 42। तो इसको क्या लिखा मैंने बेटा? 2 की पावर 42 इंटू 6 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 19 इंटू सो ऑन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या और कोई भी 6 पॉसिबल है? नहीं है। 2 तो है, 3 नहीं है हमारे पास। 3 इतने ही थे, सब कवर कर दिए हमने। समझ में आया नहीं आया? तो क्लियर है। कितने बताओ? 6 की पावर कितना होगा बेटा हमारा? 36। आया समझ में? अब यदि हमें 10 की पावर पूछ रहा है, 10 किस किस से मिलकर बनेगा बेटा? बोलो 10 बनेगा हमारा किससे? 2 और 5 से। तो 2 और 5। अब मैं यहाँ पे 10 की पावर के लिए लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा? 5, 19, 19 अलग करो तो बेटा 59, 2 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 19 इंटू 5 की पावर 19 इंटू अप टू सो। जरूरत नहीं है और। आ रहा है समझ में क्या लिखा है? बताओ तो क्या लिखा हुआ है आगे? 2 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 19 इंटू सो। क्लियर है? अब बोलो तो 10 की पावर कितना आएगा? 19। तो इसका एक्सपोनेंट 19। कोई डाउट? 12 में बोलो, 12 के लिए बोलो। 12 के लिए बेटा 2 तो 2 चाहिए मुझे और एक 3 चाहिए। यस और नो? 2 तो 2 और एक 3। तो ध्यान दो, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं इसको। दो तो 2 चाहिए, 36, 72 है भाई हमारे पास। इसका मतलब 72 के बाद कितना बचा बेटा? 6। ये लिखा मैंने 2 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 19 इंटू सो। तो देखो क्या आया ये? 2 की पावर 6 इंटू, इनको एक साथ लिख दिया मैंने, 12 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 19 इंटू सो। समझ में आया? तो बताओ 12 की पावर कितना हुआ? आंसर 36। अब मैं इसको थोड़ा सा इफ एंड देन कर रहा हूं, ध्यान दो बेटा। बाई चांस यहाँ पे 40 होता, 42 होता, जब 80 नहीं होता, ऑब्वियसली कुछ और हो रहा होता। जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इसकी जगह 42 हो रहा होता, ये नहीं होगा, उस समय कुछ और हो रहा हो। ठीक है? अब बताओ हमें 12 की पावर पूछा होता बेटा, तो हम क्या करते हैं इसमें? 12 की पावर के लिए 42 का डबल कितना होता है? 84। 84 तो नहीं है हमारे पास। इसका हाफ 39, तो 39 ये है। तो हम क्या लिखते बेटा? 2 की पावर 39, 2 की पावर 39, 3 की पावर 39, 3 की पावर 3, 5 की पावर 19 एंड सो ऑन। ये कितना हो जाता? 12 की पावर 39 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 19 एंड सो ऑन। तो बताओ इस कंडीशन 12 की पावर क्या होता? 39। आया कि नहीं आया समझ में? अब बाई चांस इसकी जगह भी मैंने मान लिया ये होता 79, अब क्या होता? अभी भी यही आंसर होता भाई, अभी भी यही आंसर। क्यों यहाँ पे क्या लिख देते? एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका हाफ, हमें तो 2 के 2 चाहिए भाई।
तो इसको क्या लिखते बेटा 2 इंटू 2 की पावर कितना 78 39, 2 की पावर 39, 3 की पावर 39, 3 की पावर 3, 5 की पावर 19, 7 की पावर समथिंग एंड सो ऑन। अब रिमेनिंग से 12 पॉसिबल नहीं है। बन सकता है कोई 12? नहीं बनेगा, यानी इस कंडीशन में आंसर 39 हो जाता। समझ में आया? तो कैसे सोचना है भाई हमें, तो ये नहीं कि 1 सेकंड में आंसर दे दो भाई, जल्दीबाजी में गलत कर दो। क्लियर हो गया होगा? तो मैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्या था बेटा, यहाँ पर मेरा 78 था शायद, और यहाँ पर 36 था, और तो सब सही लिखे हुए हैं। ये 80 फैक्टोरियल ही था। नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ हमारा, 15 की पावर। 15 में क्या क्या चाहिए बेटा मुझे, एक 3 और एक 5, एक 3 और एक 5 कॉमन 5 वाला हो जाएगा। 2 की पावर 78 कितना बेटा 19 गए, जब 16 बचेंगे नहीं 17 इंटू 3 की पावर 19 इंटू 5 की पावर 19 इंटू 7 की पावर समथिंग इंटू 100। ये 15 पावर 19 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 19। अब हमें बस ये पूछ लेता नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। बताओ क्या होता आंसर। नंबर ऑफ जीरो का मतलब 10 की पावर ही तो चाहिए भाई, घुमा फिरा के पूछ लिया उसने। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, यदि मैं कोई नंबर ये लिख रहा हूँ 5 0 0 0 0 0 कुछ भी और लिखा हुआ है, तो बताओ कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये 10 की पावर 7 ही तो है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ गिवन नंबर का मतलब क्या है, और एक्सपोनेंट ऑफ 10। क्या रिजल्ट है बेटा हमारा, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 80 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर हमारे पास है कितना है, 90। क्लियर? लिखो बेटा। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं इसमें, देखो क्या कह रहे हैं। Find the exponent of two in 100 factorial into 20 factorial upon 80 factorial। 80 जगह चलो और लिख देता हूँ कुछ, 80 अभी अभी किया था अपन, 70 factorial। Find the exponent and also find the number of zeros and also find the number of zeros at the ends of this number, at the ends of given number। गिवन नंबर ये वाला नंबर बेटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एक्सपोनेंट बताना है बेटा। 100 में एक्सपोनेंट निकालें पहले 2 का, हमें 2 और नंबर ऑफ जीरोज का मतलब 10 का एक्सपोनेंट, तो हमें 2 और 5 के चाहिए भाई। क्लियर है नहीं? क्योंकि 10 के लिए 2 और 5 चाहिए हमें, और 2 के लिए डायरेक्ट 2 चाहिए। क्लियर? तो बताओ पहले तो 100 में बोलो बेटा, 100 में 2 का एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बोलो 2 से डिवाइड करोगे तो 50, 50 में 25, 25 में 12, 2 से डिवाइड 6, 2 से डिवाइड 3, 1। समझ में आ रहा है बेटा? डायरेक्ट आंसर बोलो कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 13, 13 और 3 16, 17, 7 1 6 8 9। तो 2 का एक्सपोनेंट तो कितना हो जाएगा इसमें बेटा, 9 हो जाएगा। 5 का और निकाल रहा हूँ 100 में ही, 100 में 5 का एक्सपोनेंट बेटा,
तो बोलो 5 से डिवाइड करोगे तो 20, 20 में 5 से डिवाइड करोगे 4, खत्म, यही 24। ठीक है, नेक्स्ट 20 में निकालें बेटा, 20 में 2 का एक्सपोनेंट, बोलो क्या आएगा, 10, 10 में 2 का डिवाइड 5, 5 में 2 का डिवाइड 2, 2 में 2 का डिवाइड 1, 18। 20 में 5 का एक्सपोनेंट, बोलो भाई, 20 में 5 का डिवाइड बेटा 4, बस 4 में 5 का डिवाइड 0 हो जाएगा, तो 4 ही हो गया भाई। और एक और कौन सा है, 70, यहीं लिख देता हूँ, चलो 70 में बेटा 2 का एक्सपोनेंट, 70 डिवाइड बाई 2 35, 35 डिवाइड बाई 2 17, 17 डिवाइड बाई 2 8 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, डिवाइड बाई 2 4, डिवाइड बाई 2 2, डिवाइड बाई 2 1। कितना हुआ आंसर बेटा, 5, 12, 20, 20 और 7, 27 का 7, 2, 5, 6, 67। लास्ट कौन सा, 70 में 5 का एक्सपोनेंट, 70 डिवाइड बाई 5 14, 14 डिवाइड बाई 5 2, 2 डिवाइड बाई 5 0। अब देखो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा, इधर लिख रहा हूँ रिजल्ट वहाँ निकाल दिए। बताओ 100 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 70 फैक्टोरियल। और भी आएंगे पर मैं सिर्फ 2 और 5 वाले लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि और की जरूरत नहीं है मुझे। तो बताओ 2 की पावर कितना बेटा, 97 इंटू 5 की पावर कितना बेटा, 24 इंटू 100, ये 100 के लिए लिख दिया, और मैंने लिखी नहीं है प्राइम नंबर की पावर। नेक्स्ट 20 में बोलो, 2 की पावर 20 में बेटा 18 इंटू 5 की पावर 4 इंटू समथिंग अपॉन। नेक्स्ट 70 में बोलो बेटा, 2 की पावर 67 इंटू 5 की पावर, कहाँ है 17 वाला, वो रहा 16 इंटू समथिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर है? तो इसको और क्या लिख दिया बेटा मैंने, 2 की पावर बोलो 67 बेटा माइनस करे 30 48 इंटू 5 की पावर बोलो बेटा 24 माइनस 16 8 और 4 12 इंटू 100। यही बचा कि नहीं बचा हमारे पास? क्लियर है? क्यों, एक्सपोनेंट पता है बेटा हमें, यदि मल्टीपल है तो ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंट, यानी और यदि डिवाइड है तो माइनस हो जाते हैं भाई हमारे। क्लियर? अब हमें पूछ रहा था इसमें, बताओ जो भी ये नंबर n था, n इज इक्वल टू ये आ गया भाई, आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 बेटा। बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट 48, तो इसका एक्सपोनेंट ऑफ 2 आंसर इज 48 भाई। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 बेटा 12 कॉमन आ जाएगा, दोनों में दिख रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूं। चलो 2 की पावर 12 कॉमन लिया तो 36, 2 की पावर 12, 5 की पावर 12, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 12। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस नंबर, नंबर ऑफ जीरोज at the end of n is equal to कितना बेटा 12। क्लियर है? तो ये 48 और ये 12 आया समझ में? तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर है भाई, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो ध्यान रखोगे, बोलो ठीक है। तो चलो और क्वेश्चंस अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा, फैक्टोरियल पे बेस और क्वेश्चंस और इस पे बेस एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, ओके, ऑल द बेस्ट।